खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन ऐप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद में जुटा है भारत। नेपाल की भीषण बाढ़ में सैकड़ों लोग लापता है, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं। भारत ने राहत सामग्री और जरूरी दवाएं भेजी हैं। भारत चीन सीमा वार्ता में बड़ा कदम। भारत और चीन ने सीमा विवाद पर बातचीत आगे बढ़ाने और एलएसी पर गलतफहमी रोकने के लिए 2 नई सैन्य हॉटलाइन और 2 नए बैठक केंद्र बनाने की सहमति जताई। नौसेना के लिए ब्रिटेन से बड़ा समझौता। भारत और ब्रिटेन जल्द ही भारतीय नौसेना के 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के लिए समुद्री इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने का समझौता करेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट खारिज की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक समिति की मानवाधिकार संबंधी टिप्पणियों को खारिज करते हुए रिपोर्ट को राजनीतिक और दुर्भावनापूर्ण बताया है। परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों को मदद मिलेगी। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों के एंट्री आसान बनाने के लिए NPCIL नई डिजाइन इकाई बनाने की तैयारी कर रहा है, जो तकनीकी और नियामकीय मदद मिलेगी। IIT दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन जारी। IIT दिल्ली में छात्र की मौत के बाद प्रदर्शन जारी। छात्र स्वतंत्र जांच, जिम्मेदारी तय करने और परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। बिहार में छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी। बिहार में स्कूल, कॉलेजों और छात्राओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 4700 दोपहिया वाहन पुलिस बल को दिए गए। इनमें 2700 वाहन महिला पुलिस कर्मियों को मिलेंगे। दिल्ली के 2 बड़े होटलों पर खाद्य सुरक्षा कार्रवाई। FSSAI ने दिल्ली के 2 लग्जरी होटलों में खराब खाना और कीटों की शिकायतों के बाद नोटिस जारी किया। खाद्य पदार्थों के नमूने भी जांच के लिए तैयार किए गए। जम्मू किशोरी मामले में जांच का आदेश। जम्मू कश्मीर में किशोरी से कथित दुष्कर्म और उसकी मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रशासन से 5 दिन में रिपोर्ट मांगी है। गेट 2027 का रजिस्ट्रेशन शुरू। IIT मद्रास ने गेट 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार डिजिलॉकर जरूरी किया गया और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का नया पेपर भी जोड़ा गया है। नेपाल में तबाही, 1300 से ज्यादा लापता। नेपाल तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर टूटने से आई भीषण बाढ़ में 270 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1300 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। राजधानी कीव समेत औद्योगिक और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया गया। कई लोग घायल हुए। गाजा में इजरायली कार्रवाई जारी। गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। जबालिया और खान यूनिस में हमलों की खबरों के बीच क्षेत्र में तनाव और मानवीय संकट बना हुआ है। अमेरिका में सेमीकंडक्टर पर नए शुल्क की तैयारी। अमेरिकी प्रशासन सेमीकंडक्टर और उनसे जुड़े उत्पादों पर नए शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। इनमें लैपटॉप और डाटा सेंटर सर्वर भी शामिल हो सकते हैं। चीन में गर्मी, बाढ़ से फसलों पर संकट। चीन के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में भीषण गर्मी और भारी बारिश से मक्का, सोयाबीन और कपास की फसल प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। प्याज के दाम रोकने दिल्ली पहुंची कांदा एक्सप्रेस। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच नासिक से दिल्ली के लिए कांदा एक्सप्रेस रवाना हुई। सरकार बफर स्टॉक के जरिए बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ा रही है। AIIMS दिल्ली के निदेशक पद के लिए देश भर में 65 डॉक्टरों ने आवेदन किया। चयन समिति आवेदकों में से नए निदेशक का चयन करेगी। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में बारिश का खतरा। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत ने वापसी की है, लेकिन बारिश के कारण मुकाबले और भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप उम्मीदों पर असर पड़ने की आशंका है। मोदी ने ओलंपिक खेलों में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना होगा, तभी देश की पदक संख्या और बढ़ाई जा सकती है। टॉक्सिक की कमाई ने पहले दिन मचाई धूम। यस की फिल्म टॉक्सिक ने रिलीज के पहले ही दिन भारत में शानदार शुरुआत की। फिल्म की कमाई को लेकर बॉक्स ऑफिस पर लगातार चर्चा बनी हुई है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।